भाई एक बार फिर से विराट कोहली ने दिखा दिया कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। कितनी खुशी मुझे आज तक। भाई रांची का मैदान था, विराट कोहली एमएस धोनी पवेलियन एंड से बैटिंग कर रहे थे और जब उन्होंने चौका लगाकर गौतम गंभीर के सामने अपनी सेंचुरी पूरी करी तब समझ में आया कि भाई इस दुनिया में एक पोएटिक जस्टिस तो है। हमने कल ही की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह बीसीसीआई वाले एक मीटिंग करना चाह रहे हैं जहां पर वो रोहित और विराट के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करेंगे। भैया अब तो इस मीटिंग का पूरा हिसाब किताब ही बदल गया है। हो सकता है ये मीटिंग रोहित और विराट कोहली करें और ये बोलें कि ये कौन थे जो हमको बोल रहे थे कि हम 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नॉन कमिटल हैं। भाई पूरा संडे पैसा वसूल निकला। रोहित कोहली की बढ़िया पार्टनरशिप देख ली, किंग की सेंचुरी देख ली और फिर लास्ट में थ्रिलर वाला मैच भी देख लिया। भाई साहब पैसे तो वसूल हो ही गए जो हमने लगाए भी नहीं थे। तो मैच की बात करें तो धोनी के घर में मैच था। सबसे पहली बात जो हमको पता चली वो ये कि ऋतुराज गायकवाड़ यानी चेन्नई के कप्तान फाइनली 2 साल बाद इंडियन वनडे सेटअप में वापसी करते हैं। हालांकि दुख की बात ये थी कि एक बार फिर हम लोग टॉस हार गए। मुझे समझ नहीं आता कि अब इंडिया के मैच में टॉस होता भी क्यों है। सीधे सीधे सामने वाली टीम से पूछ लो कि क्या करना है कि नहीं। बात तो सही है। साउथ अफ्रीका वालों ने कहा कि आओ पहले बैटिंग कर लो क्योंकि यहां पर चेज करना इजी रहेगा। उनकी बात गलत नहीं थी और इस वजह से टीम इंडिया ये और भी ज्यादा प्रेशर में आ गई कि वो बड़ा स्कोर बनाए। शुभमन गिल की जगह यशस्वी खेल रहे थे, कुछ खास कमाल वो कर नहीं पाए, लेकिन यहीं से शुरू हुआ धमाल कमाल रोको परफॉर्मेंस। ऐसा लगा कि दोनों ने पिछले महीने सिडनी के ग्राउंड में जहां छोड़ा था वहीं से शुरू किया। बेहतरीन तरीके से न सिर्फ इंडिया को इन्होंने शुरुआती खराब झटके से उबारा बल्कि आपस में कंपटीशन करने लगे कि कौन पहले हाफ सेंचुरी पूरी करेगा। रोहित तो छक्के लगा ही रहे थे, लेकिन विराट जो कि इतना रिस्क लेने के लिए जाने नहीं जाते, उन्होंने भी चौके और छक्कों में कोई भेदभाव नहीं किया और बराबर से दोनों लगाए। इस बीच रोहित ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 352 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। बैक टू बैक सेंचुरी आ जाती तो और बढ़िया हो जाता, लेकिन रोहित शर्मा 57 बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ विराट ने गर्दा उड़ा दिया। भाई साहब इतनी फ्रीली विराट को न जाने कितने टाइम बाद खेलते देखा है। कोहली को खेलते देखा तो बस एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि आखिर 2 दिन पहले जो धोनी के घर पे पार्टी हुई थी उसमें धोनी ने कौन से फ्लेवर का हुक्का पिलाया होगा विराट कोहली को। वही हुक्का अगर हमें मिल जाए तो कोहली की तरह हमारा भी कमबैक हो जाए। नहीं बड़ा हरामी हो बेटा। विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में अपनी 52वीं सेंचुरी पूरी कर ली और इस तरह किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज वो हो गए। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में 51 सेंचुरी लगा रखी है। जब विराट कोहली की सेंचुरी पूरी हुई तो उसके बाद उन्होंने एकदम ही बुलेट ट्रेन की स्पीड पर गाड़ी भगा दी। एक वक्त पर तो लग रहा था कि विराट कोहली के पास डबल सेंचुरी लगाने का भी मौका है, लेकिन इतनी तेजी से कोहली खेल रहे थे कि एक्सीडेंट होना पक्का था और वही हुआ। 135 पर कोहली आउट हो गए। मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी केएल राहुल पर आ गई, लेकिन तारीफ करनी होगी साउथ अफ्रीका की जिन्होंने थोड़ा बहुत कमबैक कर लिया और भारत को 350 से पहले रोक दिया। अब साउथ अफ्रीका के पास 350 का टारगेट था, लेकिन ये मत भूलो कि ओस का खतरा था जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। लेकिन उनके इस फैसले की बत्ती बनाई हर्षित राणा ने, जिन्होंने शुरू में 2 जबरदस्त झटके दिए उनको और फिर पावर प्ले के अंदर अर्शदीप ने एक और विकेट लेकर एक तरीके से साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। लेकिन अचानक से मार्को यानसन आउट ऑफ सिलेबस आ गए और 180 के स्ट्राइक रेट से धोना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका जो गेम से बिल्कुल बाहर लग रही थी अचानक से यानसन की वजह से गेम में वापस आ गई। लेकिन कुलदीप भाई ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, एक बार फिर से भारत का पलड़ा भारी कर दिया। लेकिन ये मैच कम घड़ी का पेंडुलम ज्यादा लग रहा था जो कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था। अब सोचो कॉर्बिन बॉश ने आखिरी ओवर तक टीम इंडिया को झिला कर रख दिया। आखिरी ओवर तक साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 18 चाहिए थे, लेकिन एक ही विकेट बाकी था। लेकिन क्योंकि बॉश स्ट्राइक पर थे तो एक टाइम पर लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत भी सकती है। अभी गेम से बाहर वो लोग नहीं थे, लेकिन ऊपर वाले ने ये दिन रोहित और कोहली के लिए ही बनाया था। आखिरी कैच रोहित शर्मा के हिस्से आया। भारत ने ये मैच 17 रन से जीता और बढ़िया 1-0 की लीड हासिल कर ली है ओडीआई सीरीज में। अगला मैच रायपुर में परसों है, लेकिन अभी अगले मैच की बात क्यों करना यार। अभी आप ये बताओ कि विराट की पारी देखकर मजा आया नहीं आया। हेलो, क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने आप को प्रूव कर दिया है और 2027 में उनको जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि 2027 अभी दूर है? वैसे हमने ये सवाल अपने पॉडकास्ट में आकाश चोपड़ा से भी पूछा था, जिन्होंने कहा था कि इंडिया के लिए खेलना एक प्रिविलेज है और ये प्रिविलेज आपको अपनी परफॉर्मेंस से साबित करते रहना होगा। ये किसी की रिजर्व सीट नहीं है कि एक बार नाम लिखवा दिया तो जगह पक्की हो गई। आपको भी क्या यही लगता है? कमेंट करके बताना। और जिस पॉडकास्ट की मैं बात कर रहा हूं अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाइए, पॉडकास्ट का आनंद उठाइए। कल फिर से मिलने आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यहीं पर मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।